दोस्तों, क्या आपको भी थायराइड की समस्या है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि जिंदगी भर आपको एक गोली खानी पड़ेगी जो कभी भी नहीं छूटेगी। और बेसिकली वो गोली थायराइड की प्रॉब्लम को खत्म नहीं करती बल्कि सिर्फ रोक कर रखती है। जैसे आप उस गोली को खाना बंद करते हैं, दोबारा से आपका जो थायराइड का जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है ना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपकी वो गोली परमानेंटली बंद हो सकती है। बस 3 महीने कंसिस्टेंट रहना है और जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ एज इट इज आपको फॉलो करना है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि आपको थायराइड है, आप कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उससे बच सकते हैं और हमेशा के लिए सुबह वाली गोली को बंद कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाइपोथायरायडिज्म वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, पूरे तरीके से काम नहीं करता। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम इसके रेशो की बात करें तो पूरी दुनिया में कम से कम 18% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें वो लोग होते हैं जो इनिशियल स्टेज पर इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, यानी उनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन लक्षणों को पहचाने ताकि हम समय रहते अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है तो उसको हम समझ सके और सही समय पर उसका इलाज करा सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होती है, ऐसे लोग हर टाइम थका हुआ महसूस करते हैं, हर टाइम बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, नींद आती रहती है, आलस आता रहता है। कुछ ऐसे ही लक्षण हैं जो इसके ओर इशारा करते हैं। आपके अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है और हम बहुत ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं। लेकिन अगर जहां इसमें गड़बड़ी स्टार्ट हो जाए तो हम बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, सुस्ती, नींद आना, इस तरीके के हमें सिम्टम्स देखने को अपने अंदर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपका बिना किसी वजह से वेट गेन हो रहा है या फिर बिना किसी वजह के वेट लूज हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा इशारा करता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको थायराइड होने के सिम्टम साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली जो थायराइड हार्मोन की जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो ऐसे में जो भी आप खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, वो जो कैलोरी बर्न होने का काम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और वो कैलोरी जो होती है हमारी बॉडी उसको स्टोर करने लग जाती है, जो फैट के रूप में हमारी बॉडी में दिखने लग जाती है। इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो थर्ड लक्षण होता है, आपको आपकी आंखों के नीचे ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग मिलेगी, या जब आप सो के उठेंगे तो हमेशा आपका फेस सूजा हुआ मिलेगा, आंखें सूजी हुई मिलेंगी, आपका बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होगा, आपको आपके फेस में लगेगा काफी मोटा मोटा हो चुका है। आपके हाथ पैर जो है वो काफी ज्यादा मोटे मोटे दिखाई देंगे, सूजन दिखाई देगी, बेसिकली आपके शरीर में ब्लॉटिंग दिखाई देने लग जाएगी। तो ये भी एक इशारा करता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके साथ अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है, अचानक से आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो गई, कभी आपको नॉर्मली ठंड नहीं लगती थी, तो ये भी इसका बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम होता है। बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में हीट कम जनरेट होती है। बेसिकली जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपने देखा आपको स्वेट आने लगता है, गर्मी लगने लगती है ना। लेकिन वहीं अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी कम कैलोरी बर्न करती है। कम कैलोरी बर्न करती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं होती है, तभी कम कैलोरी बर्न कर रही है और इसकी वजह से आपको ज्यादा ठंड महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, मसल सोरनेस होने लगती है। ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको थायराइड की समस्या है। हमारी बॉडी क्या करती है, कैटाबॉलिक जो सिचुएशन होती है उसमें क्या करती है कि हमारी टिश्यू को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के तौर पर उसका यूज करना शुरू कर देती है। इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, जब आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी मसल का जो कोट होता है, ऊपर कोट होती है, उसको ही ब्रेक डाउन करती है और उसी को यूज करना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से आपकी मसल जो होती है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, आपके जॉइंट्स में प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, आपको हमेशा पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है, थोड़ा सा चलते नहीं कि आपको पेन फील होने लग जाता है, थोड़ा सा खड़े नहीं रहते कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकने लग जाती है। इसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार होते जा रहे हैं, तो ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको इशारा करते हैं कि आपको थायराइड की समस्या होती जा रही है। इसके साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाती है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा आप चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, कभी आपके बैक में पेन हो रहा होता है, कभी आपके हंसने का मन करता है, कभी आप बहुत ज्यादा विचारों में खो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी स्किन है वो ओवर ड्राई रहने लग जाती है। तो ये थे कुछ लक्षण जो आपको इशारा करते हैं कि आपको थायराइड की समस्या है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, अगर आपको इससे बचना है तो क्या क्या करना चाहिए। हाँ जी, मैं बताने वाली 3 ऐसी चीजें जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्याज लेना है, उसको आधा कट कर लेना है, देन उसको अपने यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पे आपने रब करना है। जब हम रब करते हैं तो बेसिकली हमारा ये एक्टिव हो जाता है और प्याज का रस जो है उसको सूदन करता है, जिससे कि आपका थायराइड ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहा, वो ठीक से काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा आपको रोज करना है, एटलीस्ट आप 10 बार उसको रब करें, उसके बाद आप उसको छोड़ दें। रोजाना आपने 3 महीने तक कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो है, आपको क्या करना है, धनिया का बीज लेना है, सूखा धनिया जो होता है उसका बीज ले लेने हैं, उसको आपने मामदस्ते में कूट लेना है। मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पीसना नहीं है, बिकॉज उसके सारा असर खत्म हो जाता है, गर्माश उसमें आ जाती है मसालों में, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। आपको उसको मामदस्ते में कूट लेना है या फिर चकला बेलन पे कूट लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसका 1 चम्मच आपने 2 ग्लास पानी में बॉईल करना है। जब वो 1 ग्लास रह जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। खाली पेट लगातार आपने 3 महीने तक इसको लेना है और इसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना या पीना है। अगर आप ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट रहते हैं, और साथ में बताऊंगी तीसरा योग आसन, तो आपका जो थायराइड की समस्या है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है योग आसन, जिसको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है वो है सिंहासन। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपने अपनी जीभ को बाहर करना है और आपने एक शेर की तरह, सिंह की तरह गरजना है, जिससे कि आपका थायराइड ग्लैंड पे पूरा असर पड़ता है, वो एक्टिव होती है और आपका जो भी वहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन इस योग आसन की आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही आपने बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और ओम का उच्चारण करना है और एक हमिंग, एक अंदर से ना जैसे भंवरा नहीं तो ऐसे करके आपने साउंड क्रिएट करना है, ठीक है। जिससे कि जब आप साउंड वो क्रिएट करेंगे और अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे, उससे आपके जो थायराइड ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम है वो जैसे एक्टिव नहीं है प्रॉपर, तो वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, आप नोटिस करें ओम का उच्चारण मैं कर रही हूँ लेकिन वो अंदर ही अंदर कर रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन बेसिकली आपके यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड में, यही हमें चाहिए। तो आपको उस वाइब्रेशन को फील करना है। आपके मुंह में हल्की सी गुदगुदी सी ऐसी फील होगी। उसके बाद आपने नेक को अप एंड स्लो मोशन में डाउन करना है। एटलीस्ट आपने 10 बार इसको करना है, ठीक है। आपको मैंने बताया फर्स्ट आपको क्या करना है, प्याज का रस लेना है, कट करना है, रब करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपने धनिया वाला पानी पीना है रोजाना खाली पेट, आधे घंटे बाद कुछ खाना या पीना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई 2 योगासन, ठीक है। एक तो सिंहासन जरूर करना है और एक जो मैंने आपको ओम का उच्चारण बताते समय गर्दन को अप एंड डाउन करना है, वो करना है। अब बात आ जाती है कि क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। देखिए, जो भी आप बाहर का जितना भी जंक खा रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है एक एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की जो हम नींद लेते हैं उसको आपने लेना ही लेना है। प्लस में स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है जो आपको बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करती है, ठीक है। आप हमेशा बीमार रहेंगे, कभी आपको थायराइड रहेगा, डायबिटीज रहेगा, या बहुत सारे इश्यूज आपको हमेशा क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो थायराइड होता है अगर आपको लंबे समय तक रहता है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पीरियड्स में भी इशू हो सकता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं। बहुत जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो तभी क्योर होंगी जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप नींद पूरी लेंगे। और जितना भी बाहर का जंक फूड है, चाहे वो जूसेस से क्यों ना हो के बंद कर दीजिए। फ्रेश फ्रूट खाएं, घर की दाल सब्जी खाएं। डे टाइम में दाल सब्जी हैवी लें, रात के समय आप पतली पतली दाल या फिर सूप या वेजिटेबल सूप कोई भी बना लें। कभी टमाटो सूप बना लें, कभी वेजिटेबल सूप बना लें, कई बार हल्की सी वेजिटेबल्स को सॉटे करके खा लें। तो इस तरीके से जितना लाइट आप डिनर रखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपनी डाइट में हर चीज को इंक्लूड करें, सीड जरूर लें, फ्रूट जरूर लें, अनहेल्दी चीजों को कट ऑफ करें, ठीक है ना। आप जो भी आटा गूंद रहे हैं उसमें आप बेसन ऐड करें, आप उसमें ज्वार का आटा ऐड कर सकते हैं। तो उसको एक मल्टीग्रेन घर पर खुद से बनाकर उस रोटी को खाना स्टार्ट करें। जब रोटी बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच तेल ऐड कर सकते हैं, जिससे कि पूरे आटे में एक पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो अगर आप सफेद तेल ले रहे हैं 1 चम्मच तो वो आपको गर्मी कर जाएगा। लेकिन ये जो भी आप 4-5 लोगों का आटा गूंद रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें इनटेक करना स्टार्ट करेंगे तो यस, आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी और जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और आपकी जो गोली है वो परमानेंटली बंद हो जाएगी। बस आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं और जो जो चीजें आपको बताई हैं 3 चीजें सिर्फ वो फॉलो करनी है। अल्टीमेट रिजल्ट 3 मंथ्स में आपकी आंखों के सामने होगा। गुड लक।